नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर से लगातार हम आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं जो क्वेश्चंस जो हैं उन सभी को लेकर के। और आज जो है मैं आप लोगों के साथ एक अलग सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हूँ, केमिस्ट्री के साथ, क्योंकि पेपर हमारे जो लोग हैं वो अवेलेबल करवा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि मैं फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चन ही डाल रहा हूँ। ये हमने किसी हमारे टीचर के माध्यम से ये क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है और आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। उनका भी धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। और रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, क्वेश्चन सुन के हैं। और आज हम बात कर रहे होंगे बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के, क्योंकि सबसे पहले शायद बीएससी बीएड फोर्थ ईयर का पेपर है केमिस्ट्री का। कुछ लोगों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं डाले, केमिस्ट्री के नहीं डालें। भाई आप लोगों के पेपर लेट है, पहले फिजिक्स है, मैथ्स है, बोटनी, जूलॉजी, उनके जो सब्जेक्ट हैं उनको लेकर के हैं। और फोर्थ ईयर का पेपर पहले केमिस्ट्री का है। मैं पहले भी आप लोगों को आश्वस्त कर चुका हूँ कि आप लोगों को विश्वास रखिए, आपके एग्जाम जो भी रहेगा उससे 2 से 3 दिन पहले आप लोगों को प्रत्येक यूनिट मिल जाएगी, प्रत्येक पेपर मिल जाएगा। और फिजिक्स में हम लोग यूनिट वाइज डाल रहे हैं, केमिस्ट्री और अन्य जो सब्जेक्ट हैं जो भी हैं फिजिक्स के अलावा, उनमें हम डायरेक्ट मॉडल पेपर डाल रहे हैं। हाँ, मॉडल पेपर में क्वेश्चन 2-4 ज़्यादा डाल सकते हैं, वो आप लोगों को अच्छे से कवर करना है। तो फोर्थ ईयर का केमिस्ट्री का पूरा पेपर हम आज के एक ही वीडियो में डाल देंगे, अलग से यूनिट वाइज नहीं डालेंगे। हालांकि वैसा ही रहेगा कि आप लोगों को पता है कि एक यूनिट से ए सेक्शन में 2 क्वेश्चन आते हैं, बी में 2 आते हैं, एक करना होता है, और सी में 1 आते हैं। डाला उसी प्रोसीजर से जाएगा, लेकिन एक साथ ही आप लोगों को मॉडल पेपर में ये डाल दिया जाता है। फिजिक्स में मैं अलग अलग डाल रहा हूँ, वैसे इस चीज़ को नहीं डाला है। चलिए बातचीत करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। एग्जाम का टाइम है, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए बिल्कुल भी। और जो ग्रुप स्टडी वगैरह आप कर रहे हैं उसमें कम से कम कोशिश करें। पर्सनल अब आप लोगों को ध्यान देना है, एग्जाम का टाइम है। और आज अगर आप लोग ये मेहनत करके निकल रहे हों तो अब काम आएगी आप लोगों के आगे। और लास्ट ईयर है, फोर्थ ईयर आप लोगों की, उम्मीद है मुझे आप लोगों ने इन चीज़ों से सीखा होगा। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं, उनको भी पता है कि क्या इंपॉर्टेंस हमारे इन क्वेश्चंस की है। चलिए डायरेक्ट हम बातचीत करते हैं तब तक। ठीक है। ये आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फोर्थ ईयर की। दिखाई दे रहा होगा शायद, ये फोर्थ ईयर का केमिस्ट्री का पेपर है, एक ही पेपर होगा केमिस्ट्री का, उसी के बारे में। तो इसमें मैं एक्सप्लेनेशन तो भाई केमिस्ट्री है ही नहीं सब, तो आप ही को पता है, ये क्वेश्चन हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और भी फोर्थ ईयर के लिए तो आप ही को पता है कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए वो आप लोग कवर कर लोगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, अनुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व के बारे में आप लोगों को बताना है। अनुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व जो पदार्थ होते हैं उनके बारे में आप लोगों को डिफरेंस या डेफिनेशन इसमें से जो भी है वो आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, क्यूरी ताप और नील ताप क्रम के बारे में इसका डिफाइन करना है आपको, क्यूरी ताप और नील ताप क्रम के बारे में। तीसरा क्वेश्चन जो है इसका वो है, पिरोल, फ्यूरेन और थायोफिन के आईयूपीएसी नाम आप लोगों को बताने हैं। ठीक है भाई, केमिस्ट्री में आप लोगों को आईयूपीएसी नाम पूछा जाता है या नाम वगैरह पूछा जाता है, उसका मतलब यही होता है आपको उसको स्ट्रक्चर लिखनी है, नाम लिखनी है। अगर आपको कोई विशेषता आती है तो उसको लिख दें बस। ठीक है, तो ये तीनों दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। जब पूछा जाता है स्ट्रक्चर पूछी जाती है तो उसका नाम और उसकी विशेषता साथ में डालनी होती है, साथ में लिखना होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, पिरोल की एरोमेटिक और अम्लीय प्रकृति के बारे में आप लोगों को बताना है। भाई पिरोल जो होगा वो एरोमेटिकता उसकी कैसे दर्शाता है और अम्लीय प्रकृति क्या है उस चीज के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में क्या संबंध है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में क्या रिलेशन है आप लोगों को उसके बारे में बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। ये तो शायद आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो हाँ भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बहुत बार पूछा जाता है। जैसा मुझे बताया गया है वही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। टीएमसी का पूरा नाम क्या है, संरचना बतानी और विशेषता बतानी। मैंने अभी बोला था आप लोगों को, जब पूछा जाता है नाम संरचना वगैरह तो नाम, संरचना और विशेषता तीनों चीजें इसमें लिखनी होती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, एनोमर और एपीमर में क्या डिफरेंस है। आप लोगों को डिफरेंस लिखने, डिफरेंस टेबल के अकॉर्डिंग ही लिखने हैं, बार बार आप लोगों को ये चीजें बता दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अपचयी और अनपचयी शर्करा क्या है। शर्करा जो होगी उसमें अपचयी और अनपचयी जो शर्कराएं हैं उन दोनों के बारे में आपको डेफिनेशन और एक एक एग्जांपल भी इसमें लिख देना है। इसका 10 नंबर क्वेश्चन है लास्ट ए सेक्शन का, यूरेसिल और साइटोसिल, शायद ये डीएनए संरचना वाले वो हैं, उनके संरचना सूत्र आप लोगों को लिखने हैं। तो ये है यूरेसिल और साइटोसिन आपको पूछा है।
तो ये दोनों सर ने एग्जाम दे दिया होगा आप लोगों को, जो एड्रेनलिन गवानिन वगैरह जो होते हैं एक बार देख लेने हैं उनको भी। तो ये हमारे 10 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अच्छे से ये चीजें तैयार करनी है। ठीक है, उम्मीद आप लोगों ने ले लिया होगा। हम अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी, चलिए ये दो क्वेश्चन आप लोगों को एक बार देखेंगे फिर आगे चल लेंगे हम। सेक्शन बी, सेक्शन बी में पता है आप लोगों को अल्टरनेट क्वेश्चन मिलते हैं भाई। ये 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन दिए ना, इसका मतलब ये है अल्टरनेट है, इन दोनों में से आपको एक करना होता है। और ये ध्यान भी रखिएगा कि एक से ज्यादा क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है बी सेक्शन में। मान लो 2 क्वेश्चन, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा कहीं ना कहीं, मैं उसी में एग्जाम्पल में बता दूंगा। देखो पहला क्वेश्चन है डीडी संक्रमण के लिए वर्ण नियम बताइए। ये मैंने फिजिक्स में भी बताया था कि सिलेक्शन रूल वर्ण नियम क्या होता है, वहां मैंने जे संयुग्मन के लिए बताया था और यहां सर ने डीडी संक्रमण के लिए डाला है। तो दोनों मिलती जुलती चीजें हैं। ऑर्गेन आरेख क्या है उस चीज के बारे में बताना है। एक चीज थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि ये जो जिसने भी लिखे हैं या जो जहां भी से भी ये पीडीएफ हमने तैयार की है वो केमिस्ट्री का आदमी नहीं है। तो किसी में अगर लिखने में मान लो ये ऑर्गन लिखा है, इसमें अगर नाम कुछ है तो आप लोग थोड़ा सा इसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि सर ने जैसे डाला था वो सेम टू सेम बोर्ड पे सेट नहीं होता, इसलिए हमने किसी से ये लिखवाया है भाई, पीडीएफ तैयार करवाई है। तो इस पीडीएफ में कोई ना कोई वर्ड थोड़ा बहुत हो सकता है, उस चीज को मुझे भी नहीं पता। अगर मान लो फिजिक्स का होता तो मैं बता भी देता कि इसका ये करेक्शन है। तो यहाँ अगर कोई गलती है तो वो थोड़ा बहुत आप लोग इसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिरोल संश्लेषण की 2 विधियां बतानी है आप लोगों को। ये भाई पिरोल बार बार पूछा जा रहा है, इसका मतलब इस पिरोल को बहुत अच्छे से ज्ञात कर लेना है आप लोगों को। अब देखो इसमें बी सेक्शन में 4 क्वेश्चन डाल रखे हैं सर ने, इसका मतलब ये है कि बी में मान लो आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया होगा ना, उसमें ऐसे और यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको चाहे ये 2 करो चाहे ये 2 करो, क्योंकि आप लोगों का पेपर ज्यादा का होगा। अब फोर्थ ईयर में एक ही पेपर हो रहा है ना, तो नंबर उसके अधिक हैं, इसलिए एक में 2-2 क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ज्यादा क्वेश्चन डालें, इसका मतलब यही है कि पिरोल संश्लेषण की 2 विधियां आपको बतानी है। और ये पिरोल का फिर लिख रखा है, पिरोल की अपेक्षा पिरिडिन दुर्बल क्षारीय होता है क्यों, ये चीज आप लोगों को। तो ये पिरोल से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन है। अब क्यों होता है वो आप जानो या सर जाने, तो वो बता देंगे आप लोग। और आपको क्वेश्चन दे दिया है और उस क्वेश्चन के साथ बीच में ये जो क्वेश्चन है, ये है पिरिडिन नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं देते हैं ऐसा क्यों, ये आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई नाभिक स्नेही अभिक्रिया क्यों देता है। ये आप लोगों को एक शायद इलेक्ट्रॉन से नहीं होती है, एक नाभिक से नहीं होती है, उनमें से ये चीजें पूछी हैं। चलिए ये क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो या लिख लो, बहुत अच्छी बात चीज आप लोगों के लिए ये रहेगी कि आप इनको लिखें तो ज्यादा काम में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट इसका 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्रोटीन की संरचना का वर्णन आपको करना है। भाई इसमें प्रोटीन डीएनए वो वर्ड है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको अच्छे से जान लेना है कि प्रोटीन की संरचना का आप लोगों को क्या करना है, वर्णन करना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं, निम्न को समझाइए, और इसमें 3-4 पॉइंट लिख दिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप फोर्थ ईयर जो है उसमें ज्यादा नंबर के पेपर होता है, इसलिए बार बार ये चीजें पूछी जाती है। इसमें पूछा है ज्वेट्राइन पेप्टाइड बंध और प्रोटीन का विकृतीकरण, ये दोनों चीजें आपसे पूछी गई हैं। प्रोटीन विकृतीकरण क्या है, चलिए आप इस चीज को भी लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक मैं बातचीत करता हूं। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन जो है, चलो यहां तक रख लेते हैं, फिर सेक्शन सी के बारे में एक साथ ही बात हो जाएगी। 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें आप लोगों का सोल जेल की प्रक्रिया। सोल जेल ये निर्माण की प्रक्रिया भी हो सकती है, थोड़ा सा आप लोग इस चीज को देख लेना। SEM क्या है और इसके अनुप्रयोग बताने हैं। इस प्रकार के जो छोटे वर्ड हैं इनको जब लिखना है तब आप लोगों को इसका संरचना सूत्र पूरा नाम क्या है और इसकी विशेषता क्या है, वो तीनों चीजें तो लिखनी है। वो चीज तो यहां तक पूछी है और इसमें आगे इसका अनुप्रयोग भी आप लोगों से पूछा गया है। बी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है, इसकी गुण और संश्लेषण की विधियां आप लोगों को बतानी है। संश्लेषण बनाया कैसे जाता है, निर्माण कैसे किया जाता है, वैसे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। इसका अल्टरनेट जो दूसरा क्वेश्चन है, भाई यहाँ 5 नंबर में मैंने जो ए और बी लिख रखे हैं, इसका मतलब ये है कि अल्टरनेट में आपसे पूछा जाता है ना, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, एक करना होता है, तो ये वैसे लिखा हुआ है। तो इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन आप लोगों को वैसे एग्जाम में करना होगा। तैयार यहाँ दोनों करने आप लोगों को, क्योंकि इतना सा तो चीजें। इसमें क्वेश्चन है नैनो तकनीक क्या है और इसकी प्रमुख विधियां और उपयोग पूछा है। नैनो तकनीक के बारे में यहां से कंप्लीटली पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सी सेक्शन के बारे में।
सी सेक्शन के ये क्वेश्चन है, पांच ही क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चन हमने डाले हैं। और इन क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हमने डाले हैं, इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। पहला क्वेश्चन है हरित रसायन क्या है, इसके 12 सिद्धांत पूछे। भाई ये 12 सिद्धांत किसी का नाम है या 12 सिद्धांत है संख्या में, ये मुझे नहीं मालूम है, आप लोग इस चीज को देख लेना। हरित रसायन क्या है, इसके 12 सिद्धांत के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है TiOS26, ये +3 आयन, इस आयन, ठीक है, इस आयन का इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम पूछा है, कैसे होगा। इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम आपसे इस चीज का पूछा गया है। ठीक है, ये आप लोगों को जैसे उपसय संयोजक यौगिक है वैसे ये दिया हुआ है, और इसमें पूछा गया है इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम इसका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नाभिकीय ये चुंबकीय है, अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी सिद्धांत पूछा गया है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी सिद्धांत यहाँ नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आपसे पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, एमिनो अम्ल क्या है और इनको बनाने की विधि क्या है। एमिनो अम्ल क्या है और इसके बनाने की विधि क्या है। 5 नंबर जो है, इसमें से आप लोगों को 3 छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं। एक तो रफ विधि, एक है किलियनी विधि और परिवर्त ध्रुवण घूर्णन। ये 3 क्वेश्चन डाले गए हैं, इन तीनों पर आप लोगों को टिप्पणी करनी है। इसका मतलब ये क्या है, विधि कैसे काम आती है, छोटी छोटी लैंग्वेज के रूप में इस चीज को लिखना है। चलिए, ये आप लोग अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन चीजों को तैयार करना है। तो ये था आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ केमिस्ट्री हमने सर से लिया है, इसलिए मैंने इसमें भी चीज़ें मुझे नहीं आती, सीधी सी बात यही है। केमिस्ट्री थोड़ा बहुत जब पढ़ा था तो तब तो थोड़ी चीज़ें हम लोगों ने भी कवर की थी आप लोगों की तरफ पेपर देने के लिए। अब धीरे धीरे क्योंकि उन चीज़ों से हटते चले गए हैं सब्जेक्ट की तरफ, तो ज़्यादा मुझे इस चीज़ के मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है, जहाँ भी वर्ड है वो तो मैंने शायद अच्छे से बोल ही दिया होगा। लेकिन आप लोगों को ये क्वेश्चन मिल गए हैं, इनको लिखिए, अच्छे से तैयार कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। और ये आप लोगों को वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा, क्योंकि 4th ईयर का केमिस्ट्री का पेपर सबसे पहले है। ठीक है, और केमिस्ट्री में यही मिलेगा भाई आप लोगों को, और अलग से यूनिट वाइज या फिर और इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ नहीं होगा, यही रहेगा। आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। इतने क्वेश्चन अगर आप करके चले जाते हो तो मुझे ऐसी उम्मीद है आप लोगों की बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। तब तक के लिए आपको धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम से पहले निश्चिंत रहिए, आप लोगों को सभी पेपर मिलते चले जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़िए, इस चीज़ को शेयर कीजिए ताकि किसी और की, आप लोगों की दोस्तों की हेल्प भी हो जाए और हमारा भी फायदा हो जाए उस चीज़ में। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।